दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है, एक गुस्से का, दूसरा सब्र का। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की ज़रूरत नहीं होती। जब दिल भर जाए तो लोग खुद ही गलतियां ढूंढ लेते हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद ना करें, क्योंकि आपने तो उनके हिस्से का गम तो देखा ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। दुनिया वालों को खुश रखना तराजू में रखे मेंढक को तोलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा उछल पड़ता है। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो बस खिलते हैं। ज़िंदगी जब मुश्किल होने लग जाए तो अंबिया किराम के वाक़यात खोलो, तब आसान लगेगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हमसे ज़्यादा आज़माया था। ऐसी बात करना सीख लें जो दिल को भली लगे, वरना खामोश रहना सीख लें। मकाफ़ात अमल जब शुरू होता है तो आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने ठहरे हुए पानी को मारे होते हैं। अल्लाह की ताख़ीर इनकार नहीं, बल्कि बेहतरीन वक्त का इंतखाब है। आज अगर सब्र का दिन है तो कल अजर का होगा। हमारे मरने पर लोग पेट भर कर खाएंगे और कुछ के सामने रोटी सूख जाएगी। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। दुनिया भी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो ख़रीद नहीं सकता, और जो ख़रीद सकता है वो उठा नहीं सकता। कभी सोचा है रमज़ान में इतने खुश क्यों होते हैं? क्योंकि हम वो सब काम कर रहे होते हैं जिनके लिए हमें पैदा किया गया है। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव अदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम से कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। तकलीफ़ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आते हैं वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पर रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती हैं, सब दुनियादारी है। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं मेरे लिए तुमने किया ही क्या है। ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे आपके अमाल की वजह से या फिर अल्लाह पाक की आजमाइश, उनका हल सिर्फ नमाज और सब्र से ही मुमकिन है। माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज़ सिखा देते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। मुस्कुराया कीजिए, ये दुनिया आपकी उदासी से बदल थोड़ी ना जाएगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, हाल पूछें, कदर करें, दिल में रखें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख न मांगें। कुदरत का एक बहुत अनोखा उसूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाता है। बाज़ लोगों के मर जाने से बहुत से लोग मर जाते हैं, जबकि बाज़ लोगों के मर जाने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा होता है। खुद को किसी का इतना आदी ना बनाएं कि आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सतों की मोहताज होकर रह जाएं। वादा, यकीन, मान, दिल और दोस्ती कभी ना तोड़ें। उनके टूटने से आवाज़ तो नहीं आती, मगर तकलीफ़ बहुत महसूस होती है। जब दुआ और कोशिश से बात ना बने तो फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फ़ैसला करने वाला है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। दिल दुखाने के बाद भी जो आपसे शिकायत तक ना करे, यकीन माने उस शख्स से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एहसास के रिश्ते दस्तक के मुहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। खुदा के तराजू के पास दाढ़ियों, तस्बीहों, मुसल्लों, बुरक़ों का ढेर होगा। फिर क्या ही कमाल का नज़ारा होगा जब अल्लाह नियतें तौलने का हुक्म देगा।
اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔